ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत बंदर अब्बास بلوار معلم معلوم نیست چی بود. بچه ها همه تو بندر عباس یه ذره زدن بلوار معلم ماشین رو میبینی اینجا افتاده از اونجا پرتاب شده. آره دیگه اونو زدن. दोस्तों, क्या अमेरिका इसराइल ने मिलकर कर दिया ईरान पर हमला। ईरान से धमाके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कई शहरों पर ये हमले हुए हैं और बताया जा रहा है कि आईआरजीसी के ऊपर टारगेटेड हमले किए गए हैं। आईआरजीसी का इस पर क्या कुछ कहना है, ये तमाम बातें जो हैं आपके सामने रखेंगे। पहले अब्बास बंदरगाह से आते हुए इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसी के साथ साथ एक और वीडियो सामने आया है, इस पर भी नजर डालिए। बंदर अब्बास بلوار معلم معلوم نیست چی بود. پهواد بود، موشک بود، نمیدونم چی بود. زدن زد دیگه دالا. तो दोस्तों, आपने ये वीडियो भी देखा। एक और वीडियो एक शहर से सामने आया है, इस पर नजर डालिए। ماشین رو میبینی اینجا افتاده از اونجا پرتاب شده. آره دیگه اونو زدن. ماشین یه خیابون دوتایی یعنی 27 متر 50 متر افتاده. تکنولوژی بود دمش کرد. दोस्तों, ये विस्फोटक आवाजें जो हैं ईरान के कई शहरों से सुनाई दी है, जहां बिल्डिंगों को और घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। بچه ها همه تو بندر عباس یه ذره زدن بلوار معلم همه مردم تو خیابون آتش نشانی. خیلی صدای عجیب غریب. وای این ساختمونه رو زدن. وای 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 وای. दोस्तों, ईरान से इस वक्त एक के बाद एक बेहद गंभीर खबरें सामने आई हैं, जिसको ईरानी सूत्रों के मुताबिक कुछ ही देर के अंतराल में ईरान के कम से कम 4 बड़े शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और इन आवाजों से अफरा तफरी का माहौल है। इन शहरों में शामिल है खासतौर पर राजधानी ईरान की तेहरान, दक्षिण बंदरगाह शहर बंदर अब्बास, धार्मिक शहर कुम और दक्षिण पश्चिमी प्रांत खुजिस्तान की राजधानी अहवाज। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि इन घटनाओं को किसी एक बड़े समन्वित हमले से ना जोड़ा जाए। उनका इस पर साफ तौर पर कहना है कि ये अलग अलग घटनाएं हैं और फिलहाल इन्हें कोऑर्डिनेट अटैक नहीं माना जा रहा है। यह उकसाने वाली हरकत भी बताई जा रही है। सबसे बड़ा धमाका बंदर अब्बास के पास में हुआ, जिसका वीडियो आपने खास तौर पर देखा। दोस्तों, सबसे गंभीर घटना बंदर अब्बास शहर में हुई है, जो हुर्मुजगान प्रांत में स्थित है। यहां एक 8 मंजिला रिहायशी इमारत तेज धमाके के बाद आंशिक रूप से गिर गई है। क्या नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी नहीं है। ईरान की सरकारी टीवी के मुताबिक इमारत की 2 मंजिलें ढह गई हैं, आसपास खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कई दुकानों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। दमकल विभाग और रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर दिखाई दी हैं। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है, जिसकी जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया ने दी है। आईआरजीसी कमांडर को निशाना बनाने की अफवाह भी है।
दोस्तों, धमाके के बाद सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैल गया है कि इस हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी के कमांडरों को निशाना बनाया गया है। क्या कोई नुकसान पहुंचा है? लेकिन IRGC ने तुरंत बयान जारी करके कहा कि इन दावों को हम खारिज करते हैं। IRGC ने साफ तौर पर यह भी कहा कि किसी भी कमांडर को निशाना नहीं बनाया गया है। यह धमाका किसी हमले की वजह से नहीं, बल्कि गैस लीक होने के कारण हुआ है। जो IRGC ने यह बयान दिया, यानी आधिकारिक तौर पर इसे आतंकी हमला भी नहीं माना जा रहा, न ही यह हमला अमेरिका इजराइल का माना जा रहा है। हताहतों की खबर लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। क्या ईरान कुछ छुपा रहा है? दोस्तों, हुर्मुज़गान प्रांत की क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी के प्रमुख ने यह साफ तौर पर बताया कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस धमाके में कम से कम 4 लोगों की मौतें हो गई हैं और 10 लोग घायल हुए हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आंकड़े अभी आधिकारिक तौर पर बिल्कुल कंफर्म नहीं हुए हैं। अभी इसकी जांच जारी है और अंतिम रिपोर्ट सामने आना बाकी है। साथ ही साथ तेहरान में भी धमाके की खबर है और इसी बीच ईरान की राजधानी तेहरान से भी एक धमाके की खबर सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही है। लेकिन इस मामले में अब तक किसी की मौत या घायल होने की कोई जानकारी जो है वो पुख्ता नहीं हो पाई है। नुकसान का पूरा ब्यूरो भी अभी तक ईरान की तरफ से सामने नहीं आया है और सरकार ने भी यह साफ किया कि तेहरान के धमाकों को बंदर अब्बास या अन्य शहरों की घटनाओं से फिलहाल नहीं जोड़ा गया है। एक साथ एक शहर में इतने धमाके कैसे? हालात क्यों आखिरकार गंभीर बने हुए हैं? दोस्तों, ये धमाके ऐसे समय पर हुए हैं जब ईरान पहले से ही अमेरिका और इजराइल के साथ भारी तनाव में है। रूस और चीन के साथ ईरान की नेवल ड्रिल है और संभावित सैन्य कार्रवाई की खबरों के बीच इन धमाकों ने माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। क्योंकि इससे पहले की अपडेट में मैंने आपके सामने रखा था कि संडे को धमाके हो सकते हैं। हालांकि ईरानी सरकार का यह साफ तौर पर अभी तक कहना है कि इन घटनाओं को राजनीतिक या सैन्य हमले के रूप में देखना अभी जल्दबाजी होगी। इसकी जांच की जा रही है। अधिकारियों ने साफ तौर पर बताया कि सभी घटनाओं की जांच की जा रही है और ना ही अभी तक अमेरिका इजराइल की तरफ से किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हां हमने ये उड़ा दिया वो उड़ा दिया। इसकी फॉरेंसिक जांच भी चल रही है। अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल गया है। जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही जांच पूरी होगी, पूरा सच जो है वो दुनिया के सामने रखा जाएगा कि असल में इन धमाकों का कारण क्या है। दोस्तों, ईरान के 4 शहरों में लगातार धमाकों की खबर निश्चित रूप से चिंता पैदा करने वाली एक बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल ईरानी प्रशासन का रुख साफ तौर पर यही है कि कोई टारगेटेड हमला नहीं हुआ है, कोई कोऑर्डिनेट साजिश नहीं और मुख्य वजह गैस लीक या तकनीकी कारण भी हो सकते हैं। फिलहाल यह जांच बनी हुई है। फिर भी जब तक पूरी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती है, इन घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह एक संकेत भी है। दोस्तों, मैं बारीकी से बारीक रिपोर्ट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। शुक्रिया।